Then let us start our periodic table. In periodic table, first of all, in class 10th, 9th, you have already studied that there are 7 periods and 18 groups, and it is further divided in 4 periods: S block, P block, D block and F block. The most difficulty is how to remember the whole periodic table. You have already seen in front of you, it is a large scenario, and how you will cope up with this problem, that we have to memorize this, and I will use bilingual language to understand you. तो देखो बेटा, सबसे पहले ये बात होती है कि पूरे पीरियोडिक टेबल्स को हम लोग 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. आपको बहुत से कोचिंग्स और सब मटेरियल्स मिलते होंगे जहां पर आपको ये लगता होगा कि ठीक है, एस ब्लॉक को याद कर लो, पी ब्लॉक को याद कर लो, हाई स्कूल तक का काम चल जाता है. लेकिन जहां पर आपकी बात आती है कंपटीशंस की, आईआईटीज की, पीएमटीज की, नीट की हम बात करें, तो वहां पर ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से एराइज होते हैं. तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इनको कैसे हम लोग शॉर्टकट में याद कर सकते हैं. एंड यू हैव टू कमांड ओवर दिस दैट यू शुड बी कैपेबल टू ड्रॉ द होल पीरियोडिक टेबल विद इन 2 मिनट्स. मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा भी कि कैसे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग 2 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए पहली चीज जरूरी है कि आपको सब चीजें ओरली याद होनी चाहिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कहीं से भी आप देखोगे बहुत से कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि एलिमेंट ही उठा करके दे देगा और कहेगा कि जरा इसका एटॉमिक नंबर बता दो, या इस एलिमेंट का नाम बता दो, या बता दो किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है. इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके राइज होते हैं. तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप की. सिंपलेस्ट आपका पीरियड ब्लॉक है एस ब्लॉक. तो ऑलरेडी आप जानते हो कि अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड बात करें, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड, तो आपके एस ब्लॉक में केवल एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि फर्स्ट पीरियड में होता है, वह है आपका हाइड्रोजन. अब सवाल ये उठता है कि इसको याद कैसे करें. जैसे अगर इसका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को याद रखने का ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आप कई जगह पर इसको पढ़े होंगे. देखो, जैसे एक शॉर्टकट मैं इसका बता रहा हूं, हलीना कब्र से फरार. बहुत ही सिंपल सा है: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. हम इसको शॉर्ट में लिख भी देते हैं, हलीना कब्र से फरार. देखो, विद इन 5 सेकेंड आप इसको याद कर सकते हो. हलीना कब्र से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. अब हम लोग आते हैं सेकेंड ग्रुप पर. तो देखो, सेकेंड ग्रुप में यहां पर हम कह सकते हैं, देखो इसका शॉर्टकट बहुत ही सिंपल सा है: बेटा मांगे कार सिर्फ 12. यानी बेटे को कार चाहिए, वो भी कितनी संख्या में? 12 की संख्या में चाहिए. अब इसको हम लोग देख लेते हैं. देखो, बेटा मांगे कार सिर्फ, इसको हम बना देते हैं 12. बेटा मांगे कार सिर्फ 12. अब हम लोग आते हैं एस ब्लॉक में, के बाद हम लोग पी ब्लॉक में आते हैं. तो देखो, पी ब्लॉक में जो हमारे ग्रुप्स हैं वो हमारे हो सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18. अब इनके हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं. अब देखो, इनको अगर हम शॉर्ट में बात करें तो बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान सा काम होता है 13 ग्रुप को याद करना. जैसे देखो, एक आदमी कोई बाजार में जाता हो और उसे मान लो कि सब्जी कुछ खरीदना है, तो उस ट्रिक से हम लोग इसको याद कर लेंगे. देखो, बैंगन, आलू, गाजर इस थैले में डालो. यानी कोई पर्सन बाजार में सब्जी खरीदने गया और हमने उन चीजों को ले लिया: बैंगन, आलू, गाजर इस थैले में डालो. हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं: बैंगन, आलू, गाजर इस थैले में डाल. देखो, बहुत आसान सा ट्रिक है. अब हम लोग आते हैं अगले में. अब इसको कैसे याद किया जाए 14 ग्रुप को? बहुत ही सिंपल सा है: काशी जी सन्न है पब में. एक कोई आदमी है, मान लो कि कहीं गया कुछ खाने पीने पब में,
और बैठने के बाद उसको अचानक कोई ऐसी न्यूज मिल गई कि अचानक वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, सन्न रह गया। तो यही चीज है आपका काशी जी सन्न है पब में। ये फिर हम लोग आते हैं 15 ग्रुप को। देखो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। अगर इनको हमको याद करना पड़े तो बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर इन्हें करना हो, मान लो कि कोई एक आदमी है जो कहीं भी अगर शराब पीने का लत है, तो उसे क्या कहा जाएगा कि कहीं आप कुछ ऐसा मत पियो जिसे ये लगे कि खराब लगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं, उसको मान लो किसी पर्सन को मना करना हो तो वो कैसे कहेगा, ना पी ऐसे सब भी के सामने। हम लोग क्या कह सकते हैं, ना पी ऐसे सभी के सामने कह सकते हैं। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, ना पी ऐसे सभी सभी के सामने। देखो आपका पी ब्लॉक तैयार हो गया, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, न पी ऐसे सभी के सामने। अब हम लोग आते हैं 16 ग्रुप। इसका शॉर्टकट देखते हैं, बहुत ही आसान सा होता है। ओस से पीपो, बहुत ही आसान सा है। ओस से पीपो, ये आपका 16 ग्रुप का हो गया। अब देखो 17 ग्रुप को मान लो याद करना है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनको याद करने का क्या तरीका है। देखो मान लो कि आप कहीं हो, कोई आंटी जी आपके घर पर आती हैं, तो आप कह सकते हो फिर कल बड़ी आंटी आई। ये इनका शॉर्टकट बन सकता है। हम कह सकते हैं फिर कल बड़ी आंटी आंटी आई। बड़ी आप यहां पर चाहो तो इसको शॉर्टकट भी बना सकते हो, बड़ी इंदु आंटी आई, आंटी आई। अब देखो 18 ग्रुप की बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। तो हम कह सकते हैं हीना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन, इसे आप बना सकते हो। तो देखो ये चीज बन सकता है, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। देखो ये बन गया आपका एक्स रे, ये बना सकते हैं हम लोग। एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूं, हीना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। अब देखो ये ऑलरेडी आपको मिल जा रहा है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। तो इस तरीके से हम पी ब्लॉक को तैयार कर सकते हैं। और बाकी ये जो आपके हैं 113 से 118, ये भी पी ब्लॉक के हैं। इनको मैं डी ब्लॉक के साथ ऐड करके आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। तो देखो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 ब्लॉक को कवर किया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, हलीना, कब्र से फरार। सेकेंड ग्रुप को याद करना है, बेटा मांगे कार सिर्फ 12, सेकेंड ग्रुप हो गया। 13 ग्रुप बनाना है, बैगन, आलू, गाजर इस थैले में डालो, ये 13 ग्रुप हो गया। 14 ग्रुप करना है, काशी जी सन्न है पब में। 15 ग्रुप करना है, न पी ऐसे सबके सामने। 16 ग्रुप करना है, तो आप ओस से पीपो। 17 ग्रुप को लिए याद करना है, फिर कल बड़ी इंदु आंटी आई। 18 ग्रुप हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। तो इनको याद करने का भी तरीका है, आप इनको वर्टिकल याद करो। अब देखो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग आते हैं। सबसे जो डिफिकल्ट होता है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पे या इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस पर, वो यह है कि कैसे हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को तैयार करें। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग 4 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम लोग को याद करना चाहिए। जैसे देखो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज,
और 6D सीरीज। अब हम लोग इन सीरीज में बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स को कैसे याद किया जा सकता है। तो देखो, कभी भी सीरीज को याद करने का जो तरीका होता है, दो तरीके से इसको लर्न किया जाता है। एक यह होता है सबसे बेस्ट तरीका, जो इंटरमीडिएट तक का स्कोप होता है, वो है आपको हॉरिजेंटल याद करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको इस तरीके से वर्टिकल भी याद करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनको हॉरिजेंटल कैसे तैयार करते हैं। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के चार जो सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D और 6D, इन एलिमेंट्स को हम कैसे तैयार करें। तो देखिए, इनका जो शॉर्टकट है वो हम लोग ये कह सकते हैं, शक्ति वक्र मानो फिर कोई नहीं कुछ जानेगा। यानी अगर हम इनको लिखने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इनको अब हम लोग मिला करके चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे इन सीरीज को अगर हमको याद करना हो, शक्ति वक्र मानो फिर कोई नहीं कुछ जानेगा। ये आपका 3D सीरीज हो गया। अब मान लो कि आपको 4D सीरीज याद करना है, तो इसमें क्या है कि एक ऐसा आदमी की हम लोग कहानी कहेंगे जो बहुत ही थका हुआ है, बुखार है उसे, लेकिन फिर भी उसको इंस्पायर करना है कि आप आगे पढ़ो, आगे जो है आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये ज्वर नब्ज मानो थकी रुकी रही पढ़ो और आगे चढ़ो। ये आपका देखो 4D सीरीज का हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से 5D सीरीज की बात करते हैं। तो देखो, हम लोग इसको कह सकते हैं, ला हाफ था वरी आसिर पीटे और हंसे। यानी हम इसको शॉर्टकट अगर बनाने की बात करें तो कह सकते हैं हम, ला हाफ था वरी आस इर पीटे और हंस। ये आपका हो गया 5D सीरीज का। अब 6D सीरीज का शॉर्टकट की बात करें तो 6D सीरीज का हम कह सकते हैं, एक हाफ रफ डब संग बहस मत दोस्त। देखो, यहां तक हमने बात कर दिया इस एलिमेंट तक का, डर्मस्टीडियम तक का। एक रफ डग संग बहस मत दोस्त, यहां तक की सीरीज आप डी ब्लॉक में याद कर सकते हो। कि जो दोनों की हम लोग बात करेंगे 111 से लेकर के 118, ये नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर नजर डाल देते हैं कि इनको कैसे याद किया जाए। तो देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी वैसे ही शॉर्टकट हैं, हम चाहें तो उनको याद कर सकते हैं। जैसे आप एलिमेंट देख लीजिए, CPR, यानी हम कह सकते हैं इनको याद करने का तरीका आप जानते हो, ऑलरेडी 14 एलिमेंट्स हैं और ये भी 14 एलिमेंट्स हैं और ये ग्रुप 3rd में रखे गए हैं। तो इनको याद करने का तरीका है, सिर पर ND PM SM यूरोप जाएंगे तब डाई होगा ईयरली टुमारो वापस लौटेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, सिर पर ND PM SM यूरोप जाएंगे तब डाई होगा ईयरली टुमारो वापस लौटेंगे।
इस तरीके से करके हम 14 एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। देखिए जैसे सिर, पर, एनडी, पीएम, एसएम, यूरोप जाएंगे तब डाई होगा, ईयरली टुमारो वापस लौटेंगे। इस तरीके से ये आपके लेंथेनॉइड से याद हो सकते हैं। ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं? लेंथेनॉइड। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कई पीरियोडिक टेबल्स में लोग क्या करते हैं कि लेंथेनाइड को एल से स्टार्ट करते हैं और एक्टिनाइड को एसी से याद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेंथेनाइड की सीरीज हमेशा सी से स्टार्ट होती है, सीरियम से, और यहाँ पर एक्टिनाइड की सीरीज थोरियम 90 से स्टार्ट होती है। इस बात को आप लोग हमेशा याद करिएगा। ये 58 से स्टार्ट होता है और ये आपका 90 थोरियम स्टार्ट होता है, यानी 57 इसके बाद से 58 से ही स्टार्ट होगा, और ये जब भी स्टार्ट होगा 90 से लेकर के बाकी आपका ये 103 तक का होता है। इनकी हम लोग देखते हैं। तो देखो इनको याद करने का, एक्टिनाइड्स को याद करने का क्या तरीका है? हम कह सकते हैं कि था पैसा यूरो, नापा पू अम्मा सम बढ़ के, चीफ इंस्पेक्टर एफएम एमडी नोट लहराया। इसको मैं देखो सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहा हूं। था पैसा यूरो, नापा पू अम्मा सम बढ़ के, चीफ इंस्पेक्टर एफएम एमडी या कह सकते हैं मंडी नोट लहराया। ये आपके हम कह सकते हैं एक्टिनाइड्स हैं। था पैसा यूरो, नापा पू अम्मा सम बढ़ के, चीफ इंस्पेक्टर एफएम एमडी नोट लहराया। तो आपके सामने मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल का व्यू रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नए एलिमेंट्स की, यानी 110 तक। उसके बाद के एलिमेंट जो भी पीरियोडिक टेबल में दिए जाते हैं आपको उनका IUPAC नेम दिया जाता है। अगर हम इनकी बात करें कि इनको कैसे प्लेस किया जाए, यानी उनको कैसे याद किया जाए, तो पहले मैं उन एलिमेंट्स के नाम बता देता हूं। ये आपका 111 पर है रॉन्गटिनम, 112 पर है कॉपरनिकम, 113 पर है निहोरियम, 114 पर है फ्लेमोनियम, 115 पर है मास्कोवियम, 116 पर है लिवरमोनियम, 170 पे है टेस्किनियम और 118 पे है ऑर्गेनिसॉन। ये न्यू एलिमेंट्स हैं, इनके नेम अभी लेटेस्ट दिए गए हैं। आप 115, 116, 118 की बात करोगे तो ये डिस्कवरी बहुत ही लेटेस्ट है। तो अगर इन एलिमेंट्स को याद करना हो तो देखो हम यहां से इनको याद कर सकते हैं। देखो इन दो एलिमेंट को हम कह सकते हैं आरजी, सीना, आरजी, सीना, नेहा, फेल, MSC, सिमी, लव, टेंशन, और गुस्से में। देखो यहां से हम कह सकते हैं कि मान लो कि 3 पर्सन थे, आरजी, सीना और नेहा। ये लोग क्या हो गए? MSC में फेल हो गए। और फेल होने के बाद क्यों, उसका रीजन क्या था? तो लव, टेंशन और गुस्सा। ये कह सकते हैं इनका 3 है। तो देखो इन एलिमेंट्स को इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। यानी इन एलिमेंट्स को याद करने का तरीका, आरजी, सीना और नेहा फेल हो गए MSC में। क्यों फेल हो गए? तो उसके पीछे रीजन क्या था? लव, टेंशन और गुस्सा। तो इन तरीके से देखो इन एलिमेंट्स को हम याद कर सकते हैं। रॉन्गटिनम, कॉपरनिकम, नेहोरियम, फिर फ्लेमोनियम, मास्कोवियम, लिवरमोनियम, टेस्किनियम और फिर ओगेनेसॉन। ये एलिमेंट्स हम लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे हम लोग तेजी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट से पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को मैं ड्रा करता हूं और जो मैंने बोला है बिल्कुल उसी तरीके से। हलीना, कब्र,
से फरार, हलीना कब्र से फरार। फिर हम लोग दूसरे में आते हैं, बेटा मांगे कार बेरियम और रेडियम, बेटा मांगे कार सिर्फ 12। फिर हम लोग आते हैं 13, आपके यहाँ पर आप जानते हो कि बीच में आपके पूरे के पूरे पी ब्लॉक डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, तो हम लोग डी ब्लॉक के लिए स्पेस छोड़ देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग सीधे पी ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, यानी पी ब्लॉक के आपके फिर यहाँ से एलिमेंट्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके शुरू होंगे, हम लोग कह सकते हैं देखो बिल्कुल शॉर्ट में हमने इसको बताया, बैगन आलू गाजर इस थैले में डालो, काशी सन्न पब में, ना ऐसे पी सभी के सामने। फिर हम कह सकते हैं ओस से टीपो, फिर कह सकते हैं फिर कल बड़ी आंटी इंदु आंटी आई। फिर हम कह सकते हैं हीना लीना और करीना की एक्सरे रंगीन, ये आपके हो गए। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो देखो हम यहां पर हम लिख रहे हैं शक्ति वक्र मानो फिर कोई नहीं कुछ जानेगा। फिर हम लिख सकते हैं ये ज्वर नब्ज मानो थकी रुकी रही पढ़ो आगे चढ़ो। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पर, लाहाफ था वरी औस इर पीटे और हंसे। फिर हम लोग कह सकते हैं एक रफ डब शंग बहस मत दोस्त। एक मिनट रुक जाओ, बहस मत दोस्त, ठीक। अब ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को ड्रा करना है, फिर हम लोग जो बचे हुए एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के उनको भी ड्रा करेंगे। यहीं से हम लोग ड्रा कर लेते हैं। देखो इस एलिमेंट पर आगे क्यों आ जाएगा, हम लोग कह सकते हैं जो आपके बचे हुए एलिमेंट्स थे उनको भी हम लोग इसी के आगे लिख सकते हैं। जैसे पहले हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं देखिए हम लोग कह सकते हैं इसको सिर पर एनडी पीएम एसएम यूरोप जाएंगे तब डाई होगा, ईयरली टुमारो वापस लौटेंगे। फिर हम लोग ऐसे ही अगले को कह सकते हैं था पैसा यूरो नापा अम्मा सम बढ़ के चीफ इंस्पेक्टर एफएम एमडी नोट लहराया। अब देखो हम लोग बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो हमारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आपके बचे रह गए थे। हम लोग उन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो आपके इसमें पीरियोडिक टेबल में अलग से जोड़े जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रोंगटिनम की, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट्स को हम लोग फिलअप करेंगे। तो देखो कह सकते हैं रोंगटिनम कॉपरनिकम
निहोरियम, निहोरियम। फिर कह सकते हैं हम लोग 100, इसको हम देख लेते हैं, मास्कोवियम, फ्लेमोनियम, लीवरमोनियम, टैस्केनियम और ओगेनिसा। अगर हम लोग इन एलिमेंट्स की बात करें तो देखिए इस तरीके से हम लोग इनको रख सकते हैं। यानी ओवरऑल हमारे पीरियोडिक टेबल को अगर ड्रॉ करना हो तो हम लोग कुछ ही समय में इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा बहुत अगर पीरियोडिक टेबल को लर्न करके रखते हैं तो आपको फायदा क्या होगा कि ये पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल आप कुछ ही सेकंड में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हो गए। आप इनके हिसाब से कर सकते हैं, ग्रुप चाहो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 और 12। फिर हम इनको कह सकते हैं 13 14 15 16 17 और 18। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में पूरे के पूरे एलिमेंट्स हो गए। ब्लॉक वाइज हम कहें तो ये आपके एस ब्लॉक हो गए, इधर से इधर वाले ये आपके पी ब्लॉक हो गए, ये आपके डी ब्लॉक हो गए, और नीचे वाले को हम बात करें तो ये आपके एफ ब्लॉक हो गए। एफ ब्लॉक में दो कैटेगरी आपके लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स। आपके पास पूरे के पूरे एलिमेंट्स क्लियर हैं। इनके बेसिस पर हम चाहें तो बड़े आराम से पीरियोडिक टेबल को कुछ ही समय में ड्रॉ कर सकते हैं। बस आज मुझे इतना ही बताना था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आर अराइज एंड हाउ मेनी इंटरमीडिएट क्वेश्चंस आर अराइज ऑन बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। तो दिस विल टेक 1 सेशन। पहले हम लोग आपके बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम आपके आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नीट के लेवल के कि पीरियोडिक टेबल से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।